रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूबी एक दिन सुबह के समय अपने सभी परिवार वालों के साथ बैठकर चाय पी रही थी। संडे वाले दिन भी सुबह सुबह खाली खाली चाय पीते हुए रूबी गुस्से में अपनी माँ से कहती है, माँ आप कितनी आलसी हो गई हो अब। पहले आप छुट्टी वाले दिन कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाती थी, लेकिन अब तो छुट्टी वाले दिन वही बोरिंग खाना खिलाती हो। बेटी अगर तुझे खाने का इतना ही कुछ मन कर रहा है तो खुद जाकर बना ले, ये घर किचन सब तेरा ही है। माँ अब एक दिन की छुट्टी मिलती है, वो भी आप चाहते हैं कि मैं किचन में निकाल दूँ। वैसे ही मुझे एक दिन की छुट्टी मिलती है और मैं भी इंसान हूँ, रोज रोज बनाकर थक जाती हूँ। इसलिए तेरा जो मन करे तू वो बना ले, तेरे साथ साथ हम भी खा लेंगे। यार आप लोग क्यों बनाने के लिए आपस में लड़ रहे हो? छुट्टी वाले दिन भी आप लोगों को खाना है, बता दो, मैं बाहर से ले आता हूँ, बात खत्म। बिल्कुल भी नहीं, मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी, जो खाऊंगी घर का ही बना खाऊंगी। बाहर का खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब एक काम करो, तुम खुद ही जाकर बना लो, क्योंकि अब मुझे तो बनाना आता नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बना दूं। सॉरी। तू ही बता दे मुझे तुझे क्या खाने का मन कर रहा है, हम अच्छी शॉप से मंगवा देंगे तेरे लिए। नहीं माँ, मुझे घर का बना हुआ कुछ ऑयल फ्री खाने का मन है, क्योंकि गर्मी बहुत है और मैं कुछ हल्का ही खाना चाहती हूँ। सच बताऊँ तो मुझे अपनी फ्रेंड साक्षी के हाथों से बने ऑयल फ्री अप्पे खाने का मन कर रहा है, वो भी पुदीने की चटनी के साथ। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब कहाँ वो खाने को मिलेगा। तेरी फ्रेंड तो शादी करके चली गई अपने घर और तूने उससे अप्पे बनाना भी नहीं सीखा। हाँ ये सही कहा माँ आपने, अगर इन्होंने साक्षी दीदी से सीख लिया होता तो आज हमें भी अप्पे खाने को मिलता, पेट भर भी जाता है, ज्यादा ऑयल भी नहीं होता इतनी गर्मी में। हाँ बेटा सही कहा तूने। रूबी अपनी फ्रेंड और अपनी पसंद की अप्पे की रेसिपी को लेकर अपने परिवार वालों के साथ बैठकर बातें कर ही रही थी कि तभी रोहित की नजर दरवाजे पर जाती है और सामने से रूबी की फ्रेंड साक्षी को आते हुए देखकर वो खुशी से कहता है, ये लो, जिसकी हम बात कर रहे थे वो खुद ही आ गई हमारे घर। आओ, हम सब लोग तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। क्या हुआ आंटी जी? ऐसी भी क्या बात है जो आप लोग मेरा इतना इंतजार कर रहे थे? पहले तू मुझे ये बता कि तू ससुराल से कब आई और घर आने से पहले बताया भी नहीं। अरे सांस ले, इतने सारे सवाल एक साथ। पहले तू बता कैसी है और सब लोग मुझे क्यों याद कर रहे थे? अरे आज हमें कुछ अच्छा और ऑयल फ्री खाने का मन कर रहा है, मतलब तेरे हाथों के बने हुए अप्पे। तू तो जानती है कि मुझे तेरे हाथों के अप्पे बहुत पसंद है। बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं, मैं अभी आप सबके लिए अप्पे बना देती हूँ और साथ ही तुझे सिखा भी देती हूँ, ताकि जब भी तुम लोगों का खाने का दिल करे तो आप लोग खा सको। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा है साक्षी दी, इसी बहाने ये कुछ अच्छा तो बनाएगी, वरना ये सारे खाने तो बोरिंग ही बनाती है। अच्छा बस कर, बोरिंग ही सही, बनाती तो है, तू तो वो भी नहीं बनाता है। कम से कम वो मेरी कुछ मदद तो करती है। तू एक गिलास पानी भी खुद लेकर पीता है। ठीक है, आप लोग यहीं बैठकर बातें करिए, मैं और रूबी आपके लिए अप्पे बनाकर लाते हैं। साक्षी इतना कहकर रूबी के साथ किचन में चली जाती है और अप्पे बनाना शुरू करती है। साथ ही रूबी को भी अप्पे बनाना सिखाती है। थोड़ी देर बाद साक्षी और रूबी सबके लिए अप्पे बनाकर लाती है और सभी लोग साथ बैठकर अप्पों को खाते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद साक्षी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और रूबी की शादी एक अनुज नाम के लड़के से होती है। वो अपने ससुराल पहुंचती है। ऐसे ही एक दिन शाम के समय अनुज अपने कुछ दोस्तों के साथ ऑफिस से घर आता है और रूबी से कहता है, यार सॉरी, मेरे दोस्त नहीं माने और मैं बिना बताए सबको घर ले आ गया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है अनुज जी? शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने दोस्तों को बुलाने के लिए मुझसे पूछना पड़े। थैंक यू, मुझे लगा कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे। अगर तुम फ्री हो तो उनके लिए कुछ चाय नाश्ता देख लो। कोई बात नहीं, आप जाइए उनके साथ बैठिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ चाय नाश्ता लेके। लेकिन कुछ अलग लेकर आना, जिसे खाते ही सब तुम्हारी तारीफ करने लगे। कुछ लाइट सा, क्योंकि गर्मी बहुत है। अनुज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और उसकी बात सुनकर रूबी सोच में पड़ जाती है कि वो ऐसा क्या बनाए जो सबको अच्छा लगे। तभी उसको अपने मन में अप्पे की रेसिपी याद आती है और वो अपने आप से कहती है, शायद इसलिए लोग कहते हैं कभी भी कोई काम बेवजह नहीं होता, नहीं कभी भी कोई मेहनत खराब जाती है। आज अपनी दोस्त से सीखी हुई अप्पे की रेसिपी मेरे काम आ गई। रूबी इतना कहकर किचन में जाकर अप्पे बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद वो सभी के लिए अप्पे और पुदीने की चटनी लेकर उनके पास आती है और सभी लोगों को खाने को देती है। जैसे ही अनुज के सभी दोस्त अप्पों को टेस्ट करते हैं, तभी उसके सभी दोस्तों में से एक उसकी फ्रेंड रिया कहती है,
यार अनुज, तुम्हारी बीवी के हाथों में तो सच में जादू है। इसने ये क्या बनाया है, सच में बहुत अच्छा बनाया है, मजा आ गया खाकर। वो तो होगा ही, आखिर बीवी किसकी है भाई। बात सही है, जिसकी बीवी को इतना अच्छा खाना बनाना आता हो उसे बाहर खाने की जरूरत ही क्या है। हाँ ये तो है। लेकिन अब तो ये बता दो, ये है क्या जो इतना टेस्टी है? इसे हम अप्पे कहते हैं, जो इवनिंग या मॉर्निंग के हल्के नाश्ते में ले सकते हैं। ओके, लेकिन जब आपको टाइम मिले मुझे भी सिखा देना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कुछ समय बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। सबके मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर रूबी भी बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। रूबी आए दिन अपनी अप्पे की रेसिपी को बनाने लगती है, जिससे उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पीने के साथ साथ अप्पे खा रहे थे। तभी उनकी पड़ोसन सविता वहाँ आती है और सबको अप्पे खाते देखकर रूबी की सास शांति से कहती है, शांति, तू ये क्या खा रही है? सुबह सुबह देखने में तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। सविता, मेरी बहू की सबसे मनपसंद रेसिपी है ये अप्पे, जिसे हम चाय के साथ, चटनी के साथ कैसे भी खा सकते हैं। और ये जितने दिखने में सुंदर है उतने ही खाने में भी टेस्टी है। अप्पे, ये कौन सी रेसिपी होती है? मैं भी इतना बड़ा ढाबा चलाती हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं सुना इसी रेसिपी का नाम। हमने भी नहीं सुना था, लेकिन जब से हमारी बहू आई है तब से इसने अपने साथ साथ हमें भी अप्पे खाना सिखा दिया। तू भी खा, बहुत अच्छा है। ना, रहने दे, जिसका नाम नहीं सुना वो खाने में क्या अच्छा होगा। आंटी जी एक बार खा कर तो देखिए, सच में बहुत अच्छा है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो सच में मैं खुद अप्पे खाना छोड़ दूंगी, बल्कि ये मेरी मनपसंद चीज है। आप खुद ढाबा चलाती है, अच्छे बुरे का टेस्ट आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। हाँ आंटी, रूबी सही कह रही है, आप एक बार खाकर देखिए। अच्छा ठीक है, अगर मुझे इसका टेस्ट पसंद आया तो मैं तेरी बहू को अपने साथ ढाबे पर काम दे दूंगी और इससे अप्पे की रेसिपी बनाना भी सीखूंगी। ठीक है, हमें मंजूर है। अपनी मनपसंद चीज से अगर वो कमाने भी लगेगी तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। सबको अपना हुनर दिखाने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है। इतना कहकर जैसे ही सविता अप्पे को खाती है, उसे उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है और वो प्लेट में रखे सारे अप्पे खा लेती है, जिसके बाद वो खुश होकर कहती है, सच में बहू, तेरी ये रेसिपी तो सच में बहुत अच्छी है और यूनिक भी है। लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। अगर मैं अपने ढाबे पर इस रेसिपी को शाम के नाश्ते में शामिल करूंगी तो मेरा बहुत मुनाफा होगा, साथ ही तुझे भी अपने हुनर से कुछ कमाने का मौका मिलेगा। माफ करना शांति जी, मैंने तेरी बात पहले नहीं मानी, लेकिन तेरी बहू तो सच में सिर्फ अप्पे खाने वाली बहू नहीं बल्कि बनाने वाली भी निकली। इस तरह से रूबी की अप्पे की रेसिपी उसके ससुराल में भी फेमस हो जाती है, जिसके बाद वो अपने परिवार वालों की रजामंदी के साथ अपनी पड़ोसन सविता के साथ उसके ढाबे पर भी अपनी अप्पे की रेसिपी को बनाना शुरू करती है, साथ ही कमाने भी लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।